नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 22 जनवरी 2020 और हमारे पास हैं फिर से नए 10 प्रश्न जो आधारित हैं दैनिक समसामयिक मुद्दों पर। तो ये मुद्दे कौन से हैं, चलिए देखते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं। तो पहला प्रश्न आधारित होगा NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 पर। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे कुछ राज्यों के स्थापना दिवस की। तीसरा प्रश्न आधारित होगा एकीकृत चौकी के उद्घाटन पे जो भारत और किसी अन्य देश के साथ सम्मिलित रूप से की गई है। चौथा प्रश्न आधारित होगा डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 पर। वहीं बात करेंगे पांचवें प्रश्न में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के बारे में। छठा प्रश्न आधारित होगा रोम रैंकिंग सीरीज पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के बारे में। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 के बारे में। राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे 9वें प्रश्न में। और अंतिम और 10वें प्रश्न में बात करेंगे ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेगमेंट का पहला प्रश्न जो आधारित है NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 पर। हमारा पहला प्रश्न है NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, बंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन विधि एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। इस वर्ष की अगर थीम की बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। NIC सरकार के विभिन्न स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख संगठन है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को मनाया गया है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है भारत और किस देश के बीच दूसरी एकीकृत चौकी का उद्घाटन किया गया। हमारे पास ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, नेपाल। नेपाल और भारत के बीच दूसरी एकीकृत चौकी का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जोगबनी, बिहार, विराटनगर, नेपाल एकीकृत चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इससे व्यापार और लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सहायता से बनाया गया है। पहली एकीकृत चौकी 2018 में रक्सौल, बिहार और बीरगंज, नेपाल के बीच बनाई गई थी। पढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। डिप्लोमैट कप चैंपियनशिप 2020 किस देश ने जीता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है भारत। तो डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 भारत ने जीता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने शारजाह में स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा आयोजित ट्रॉफी में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में स्थित विभिन्न वाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों व कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया। इनमें 8 देशों की वाणिज्य दूतावास टीमों ने हिस्सा लिया। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे। हमारे पास ऑप्शन है SK सैनी, रविंद्र पाल सिंह, अनिल चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A, SK सैनी। भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी सेना के नए उप प्रमुख होंगे। वे गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को इस पद को संभालेंगे। यह पद जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के सेना प्रमुख बनने के बाद से खाली है। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। रोम रैंकिंग सीरीज में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में
स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है रवि दहिया। रवि दहिया ने रोम रैंकिंग सीरीज में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में रवि दहिया ने अपने नियमित 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के स्थान पर 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भाग लिया। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने कजाकिस्तान के नूरबोलत अब्दुलियेव को 6-0 से हराया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले इसी सीरीज में विनेश फोगाट ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले का अनावरण किसके द्वारा किया गया? हमारे पास ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, DV सदानंद गौड़, नरेंद्र सिंह तोमर और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से सही ऑप्शन है बी, DV सदानंद गौड़। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले का अनावरण उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ द्वारा किया गया। यूरिया के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 यूरिया प्लांट को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी है। HURL 3 बीमार यूरिया प्लांट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार और सिंदरी झारखंड को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहा है। HURL के लक्ष्यों में 2021 तक 3 यूरिया प्लांट्स को पुनर्जीवित करना, नीम कोटेड यूरिया की उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 38.1 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाना, प्राकृतिक गैस आधारित पर्यावरण हितैषी उर्वरकों का उत्पादन शुरू करना शामिल है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है 76वां, 65वां, 57वां, 42वां। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 76वां स्थान। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को 42.7 अंकों के साथ 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की पहली रिपोर्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड ए न्यू इकोनॉमिक इम्परेटिव जारी की गई। इस रिपोर्ट में 82 देशों का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? हमारे पास ऑप्शन है पांडुचेरी, गोवा, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है पांडुचेरी। तो 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो पांडुचेरी में हुई है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन और पुडुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आदिवासी युवाओं का विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित कराने के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में किस देश की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? हमारे पास ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, ईरान और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है वो है ईरान। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 18वें संस्करण में ईरान की फिल्म कैस्टल ऑफ ड्रीम्स को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अनजान दत्त द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म फाइनली लव को विश्व श्रेणी के सिनेमा में बेस्ट ऑडियंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।